जय श्री कृष्णा दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छे हो गए। कल के लिए निफ्टी के लेवल्स अपन देखते हैं। अब जैसे आप रोज जो वीडियो देख रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है अपने साथ में, उसको तो पता है कि अपन कैसे क्या काम करा रहे हैं, कैसे क्या लेवल्स दे रहे हैं, वो समझ रहा है बात को। कोई नया व्यक्ति होता है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप काम को समझना और कोशिश करना अपने लेवल्स को ड्रा करना, जो भी कुछ मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से। आज कल भी मैंने साफ साफ वीडियो में बोला था। अगर आपको बताऊं तो मैंने साफ साफ बोला था कल कि 26,000 का ये लेवल है ना, कहीं गैप अप हुआ और तुरंत गिरा तो आप देखोगे 1 मिनट के अंदर ही मार्केट मार्केट ने बड़ी रेड कैंडल बनाई थी। अगर आप देखोगे तो आज का मार्केट था तो उस टाइम पे ये वाली, अगर यहाँ कैंडल देखेंगे ना, तो बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, 1 मिनट की बहुत बड़ी कैंडल थी। ठीक है। फिर मैंने बोला था अपने जो नो ट्रेडिंग जोन है ना, इसको ब्रेक करे, तो उसने ब्रेक किया और उसके बाद में अच्छा सा फॉल जो आप देखते हो, मैंने बोला था कि अपना लेवल 900 के आसपास का होगा। ठीक है। 900 का ये वाला लेवल के लिए बोला था। यहाँ यहाँ तक कि अपने एक छोटा सा ट्रेड अपन ने प्लान भी किया था। जो फ्री ग्रुप में मैंने ट्रेड दिया था, आप देखे होगे, पहला जो ट्रेड था अपना, जो अपने लेवल पे जैसे ही अच्छा प्राइस बना और लेवल्स का मैंने बता रखा था कल के वीडियो में, उस हिसाब से कोई ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपल था लॉजिक और कोई खास नहीं था। नो ट्रेडिंग जोन ब्रेक किया, उसके बाद में अच्छा सा प्राइजेक्शन बना और प्राइजेक्शन बनने के बाद में मैंने एंट्री प्लान की और ग्रुप में भी ट्रेड दिया था, और जिसमें लगभग आप अपने जो कैपिटल का लगभग 30 से 35% रिटर्न मिला था। ठीक है। आप देखोगे तो शायद 92 पे ऐसे कुछ बाय किया था और 135 के आसपास गया था वो। ठीक है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न मिला था उसमें, 40% से भी अब वो रिटर्न मिला था उसी एक ट्रेड में। ठीक है, सिंपल लेवल्स पे ट्रेड दी थी। हाँ, उसके बाद में हमने दिन में और ट्रेड दी थी, पर कहीं ना कहीं एक बार हम थोड़ा सा ट्रैप भी हुए थे। पर उसके बाद में हमने वो अच्छा खासा उसको कवर करके और एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज किया था, प्रीमियम मेंबर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो, ट्रेड की तरफ से। ठीक है। अब आज के लेवल्स देखते हैं। मैंने नो ट्रेडिंग जोन लिख रखा। अब इसको आप ध्यान में रखना कल के लिए भी। पहला क्या काम करना, ये वाला जो जोन है, मतलब लो है इसका, जो आपको दिखा रहा है 25,880 के आसपास, ये वाला लेवल, इस वाले लेवल्स को आप ध्यान में रखना। ठीक है। 25,875 है, सॉरी, 25,875, ये वाला लेवल को ध्यान रखना। इसको ब्रेक करे, अच्छी प्राइजेक्शन बने और फिर डाउन साइड में अगर मिले ट्रेड, तो एक अच्छा डाउन आपको ट्रेड मिल सकता है। जो पहला अगर आप टारगेट देखोगे तो लगभग नॉर्मली यहाँ तक देख सकते हो अपन, 777 के आसपास तक है ये वाला लेवल। और फिर एक ये लो है यहाँ तक, अगर ये भी फिर ब्रेक हुआ तो एक ये गैप थोड़ा सा भी बाकी पड़ा है, तो हो सकता है 25,700 का लेवल भी देखने को मिल जाए। पर ये बहुत कम चांस लग रहे हैं अभी के लिए। आज मार्केट का गिरने का मेन रीजन ये था कि अगर वर्ल्ड मार्केट देखा जाए तो हर जगह मार्केट में, जैसे अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स में भी कल रात को 1 से 1.5% की गिरावट थी। तो अब सीधा सिंपल है कि अमेरिकन मार्केट में इतनी गिरावट है तो अपने मार्केट में भी असर तो होगा। तो नॉर्मली वही असर था, खास ज्यादा मार्केट में, फिर भी अपने मार्केट ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। ओला और देखें तो मार्केट शुरुआत में गिरता है, उसके बाद में मार्केट यहाँ से अप मूव देता है। ठीक है। मार्केट में बाई ऑन डिप का था टाइम, और ऐसा ही कुछ हुआ, यहाँ से फिर बाइंग हुई मार्केट में, और फिर अब वही 26,000 के लेवल के आसपास से फिर से सेलिंग आती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है 26,000 का लेवल। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने को अभी भी प्रॉब्लम करेगा। अब कल मार्केट खुले और उसके बाद में लास्ट के टाइम पे ये सेलिंग आई है। ये वही है कि मैं बता तो रहा कि वर्ल्ड मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस चल रही है फिलहाल टाइम की तरफ से, तो उसका असर अपने मार्केट पे भी पड़ता है, ये सिंपल है। अब ये है कि वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा असर पड़ रहा है, पर अपना मार्केट इतना रिएक्ट नहीं किया। आप एक चीज देख सकते हो। ठीक है। तो ज्यादा कुछ रिएक्ट था नहीं। अब अपन कल के लिए देखेंगे कि कल क्या करता है मार्केट। ऑल ओवर अगर अपन देखा जाए तो कल मार्केट अगर नो ट्रेडिंग जोन में खुलता है और एक खुलने के बाद में अगर ऊपर जाता है, तो आप इस लेवल का वेट करना, यहाँ पे अच्छा प्राइजेक्शन बने 25,925 के ऊपर। ठीक है। तो आप फिर वही 26,000 के आसपास का यहाँ के टारगेट देख सकते हो, ये 70 पॉइंट के आसपास यहाँ आप देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, इस जोन में। ठीक है। अब ये नहीं कि आप 26,000 ये ऊपर 26,030 तक इतना वेट करो, नहीं, आप 26,000 तक के लेवल ही देखो, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको आप दिमाग में रखते हुए अपना प्रॉफिट थोड़ा पहले बुक कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, 1-2 पॉइंट कुछ ऊपर नीचे होने से कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेफ पॉइंट देखने हैं तो सीधा सिंपल यहाँ से हो गया
75.70 से 75 पॉइंट अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं अगर अप मूव करता है तो। हाँ, फिर ये जोन टूटता है, फिर से ध्यान सुनना, ये जोन टूटता है 26,000 और 30, ये वाला जोन टूटता है, ये हाई टूटता है और एक अच्छा प्राइजेक्शन के साथ टूटता है, मस्त वाला यहाँ पे बने, और फिर आप ट्राई करना, आपको फिर अपसाइड में 100 से 150 पॉइंट की रैली मिल सकती है। ठीक है, 100 पॉइंट तो मिनिमम आप मान सकते हो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो। ठीक है, अपसाइड में। ठीक है, 100 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है तो। अगर ये नहीं होता है तो कोई नहीं, फिर कोई वो सोचना ही नहीं वो उधर की क्या है क्या नहीं है, वो नहीं दिखाना। अब नीचे के लिए क्या होगा, नो ट्रेडिंग में मान लेते हैं इसी जोन में मार्केट ओपन होता है, फिर कोई थोड़ा सा अच्छा सा प्राइजेक्शन बनाया और नीचे ब्रेक कर देता है, तो नीचे के लिए ये वाले लेवल्स होंगे आपके लिए, जो आपको 875 से टूटा तो 800 तक देखना, 75 पॉइंट के आसपास, 70 से 75 पॉइंट इधर, और अगर फिर भी और ब्रेक होता है, आप इस लो का ध्यान रखना, फिर अगर इस लो के पास फिर अच्छा प्राइजेक्शन बना के फिर ब्रेक करता है तो आप फिर और नीचे थोड़ा सा डिप देख सकते हो, जो कि 680, 25,680 के आसपास, यहाँ इस वाले जोन से फिर यहाँ से बाइंग हो सकती है। तो ये जोन आप नज़र में बना के रखना, और नॉर्मली मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। नॉर्मली जो मैं आपको वीडियोस में बताते रहता हूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपने 5 ट्रेड किया, मान लेते हैं आपने टोटल 5 ट्रेड किए, आप अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो 1:1 का भी, तो आपकी 3 तो प्रॉफिट में रहनी ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में आओगे 2 एसएल के, अगर 1:1 किया तो। हाँ, आप अगर 10 पॉइंट एसएल जैसा अपन अधिकतर करवाते हैं, आप देखते हो हमारी ट्रेडिंग का रूल 10 पॉइंट एसएल और 15 पॉइंट के आसपास का टारगेट, तो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर ऐसा कुछ होता है ना, देखो 5 ट्रेड में दो दो एसएल भी चले गए तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे और अच्छे वाले प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड 1:1.5 है। ठीक है, तो इससे रिस्क मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है ट्रेडिंग में। तो जहां आप ट्रेड प्लान कर रहे हो उससे पहले आप देख लो कि इतना टारगेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या कुछ है, उस हिसाब से ही करो। ये ऐसा ना हो आपने देखा इंडेक्स का चार्ट और वहां देख के आपको लग रहा है कि मार्केट 1:1 का मिल जाएगा, पर आप देखोगे प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा। होता है ऐसा, मैंने देखा है बहुत बार कि प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा और आपको 1:1 भी नहीं मिल रहा, आप बैठे हो, पर इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो वहां टारगेट वो मिल गया, जहां तक जाना चाहिए था वहां चला गया, पर आपका प्रीमियम मूव नहीं किया। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करो कि कम से कम मेरे को 1:2 दिखाई दे इंडेक्स में, 1:2 दिखाई दे इंडेक्स के अंदर, तभी तो आपको प्रीमियम में 1:1.5 मिलेगा, क्योंकि वहां वो भी तो है ना, प्रीमियम डीके हो जाता है, मतलब क्योंकि अपन ऑप्शन बायर, अगर थोड़ा बहुत देर मार्केट रुक भी गया तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आता है मार्केट में। तो इन सब चीजों को आप में ध्यान में रखते हुए फिर ही ट्रेड प्लान करोगे, तो आपको एक अच्छा वाला ट्रेड मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए मार्केट ओला और पॉजिटिव है। ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट ओला और पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा है कि मार्केट में थोड़ी डिप आ सकती है, अगर इस जोन से ये टूटता है तो थोड़ा सा डिप नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। वैसे ये बड़ा वाला जैसे ये वाला है ना, ये वाला गैप एक अच्छा एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो आप अगर हम क्लास वगैरह लेते हैं तो वहाँ सब सब कुछ समझाते हैं एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के आधार पे, तो उसमें वो एफवीजी भी नजर आ रहा है इस जोन में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए मार्केट। पर जो पिछले वीक का जो वीकली कैंडल क्लोज हुआ था ना, बहुत अच्छा वाला क्लोज हुआ था, और पर अब नेक्स्ट यही देखेंगे कि क्या कुछ रिएक्ट करता है। हमने सारा कुछ लेवल्स आपको बता दिए हैं। ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव ही है, थोड़ा बहुत डिप मिल रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए। पर आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे वगैरह, तो फिर उसमें ये है आपको लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि कौन सा क्या लेवल बन रहा है और आप ऐसे ही ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो वहां कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। ठीक है, और आप ये नहीं है कि कई लोग को मैंने देखा है, लोग ट्रेड करते हैं, बस उनका यही है कि सिंपल मैं बस ट्रेड करता रहूं, वो करता रहूं। ऐसा मत किया करो। आप क्या करना है, हर जगह आप ट्रेडिंग में क्या करना मैं आपको बता दूं, आपका रिस्क मैनेजमेंट हर हर पॉइंट पे होना चाहिए। ट्रेडिंग में आप अपने कैपिटल मान लेते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास, तो आप क्या करोगे, आप 10,000 या 20,000 से ही ट्रेड करा करो, और बाकी का आप पैसा या तो बैकअप में ऐसा कुछ रखा करो, 20,000 से ही ट्रेड किया करो।
अगर आपके पास 1 लाख है तो 20,000 से ट्रेड करोगे तो एसएल भी चला जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो वहां जाके वो होता है। और दूसरा, अब आप मार्केट में अगर घुस रहे हो तो ये मत देखो कि बस मैं ट्रेडिंग ही करूं। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी होता है, जैसे कि आप एस आई पीज में वगैरह में इन्वेस्ट करो। ठीक है, आप करो आईपीओ में, आईपीओ आप देखते हो, आईपीओ में आप इन्वेस्ट करो, तो वहां कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलते रहेंगे बैकअप में आपको। ठीक है, आईपीओ हो गया, एसआईपी हो गया, ईटीएफ फंड हो गए, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करो, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा आप स्टॉक्स में भी काम करो। अब कई लोगों को क्या करते हैं, बस ट्रेडिंग का वो एक वो चढ़ा हुआ होता है कि बस मैं ट्रेड ही करूं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको, ये नहीं है कि मार्केट का हर एक चीज पता होनी चाहिए। ट्रेड भी करो, मैं नहीं कह रहा, ट्रेडिंग में अगर आप अच्छी वो नॉलेज पा लेते हो तो ट्रेडिंग से बड़ा कोई बिजनेस है ही नहीं इस दुनिया में। पर उसके साथ में आप इन्वेस्टमेंट भी साथ में थोड़ा थोड़ा करते रहा करो। ठीक है, और आईपीओ, आईपीओ और एसआईपी, ईटीएफ, इन सबका फोकस आप रख के इनको काम में किया करो। उसके अलावा आप स्टॉक्स में भी, लॉन्ग टर्म स्टॉक, शॉर्ट टर्म, तो ये कैसे क्या करना है उन सब में आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, इन चीजों में पहले आप थोड़ा सा सीख जाओगे। फिर अब क्या कर रहे हैं लोग, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, सीधा ही ट्रेडिंग में घुस गए, ट्रेडिंग का टी भी नहीं जानते कि क्या ट्रेडिंग होता है, और आप सीधा ही ट्रेडिंग करने घुस गए, तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे वहीं जगह पे। फिर वहां दिक्कत आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होगा, आपके पास में, मान लेते हैं आप ट्रेड कर रहे हो, तो उससे पहले क्या होगा, आप कुछ जानते भी नहीं हो। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राइज एक्शन भी होता है, डाटा भी होता है, उसके अलावा आपके इमोशन भी होते हैं खुद के, कि कितना क्या यूज कर रहे हो, आप कहाँ क्या निकल रहे हो ट्रेड में। ये सारी चीजें, उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ उस चीज को आप टाइम दोगे, बराबर मार्केट को वॉच करोगे, तो डायरेक्टली अगर आप ट्रेडिंग में घुस गए तो कहीं ना कहीं आप फंसने का चांसेस रहेगा। इसलिए मैं सीखने के लिए काफी लोगों को बोलता हूँ, और जो सीखते हैं ना, फिर वो बंदा क्या लॉन्ग टर्म मार्केट में रुक जाता है। अब क्या करते हैं लोग, ट्रेड करके पता नहीं कितना सारा गवा देते हैं। ठीक है, पर इन्वेस्ट क्या नाम है, सीखने के लिए कुछ नहीं करते। वैसे गवा देंगे, एक ट्रेड में पूरा गवा दिया, पर सीखेंगे नहीं। सीखेंगे क्या, सीखेंगे, ये तो मेरे को भी आता है, एक कैंडल बनाना, और ऐसा ये रेड बन रही है, बाय सेल। अरे यही मार्केट नहीं होता, बहुत कुछ होता है मार्केट में। डाटाज होते हैं कि क्या क्या चीज हो रहा है मार्केट में, सारा कुछ देखना पड़ता है। ओआई कैसे क्या काम करते हैं, चेंज ओआई कैसे क्या काम करता है, सारा कुछ देखना पड़ता है। उसके अलावा प्राइज एक्शन में, जैसे बड़ी टाइम फ्रेम, जैसे डेली टाइम फ्रेम क्या कह रही है, आवरली क्या कह रही है, वीकली क्या कह रही है टाइम फ्रेम है। और उसके अलावा जैसे हो गया 15 मिनट, जैसे आप ट्रेडिंग के 15 मिनट और 5 मिनट, इसमें क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है मार्केट का, सारा कुछ वॉच करने के बाद ही ट्रेड प्लान किया जाता है। ऐसे नहीं मैं घुस गया, ग्रीन रेड देखा, ये कुछ हो गया, छोटा छोटा कोई देख लिया, ऐसा नहीं होता ट्रेड। तो उसमें क्या है, सारा कुछ अगर आप सीख लोगे ना, कई बार ये होता है, कई लोग पूछते हैं कि सर कई कई ट्रेड तो बहुत अच्छी वाली चली जाती है, तो इसमें सर हम तो मतलब पहले ही निकल गए, तो उसमें वजह क्या है, आप लोगों ने सीख नहीं, अगर आपको पता है, अगर आपको मार्केट का पता है कि टारगेट यहां तक जाएगा, ठीक है, इतना जाएगा, आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लाई और यही निकल गए, आपको पता था इतना ऊपर जाएगा, अब ये आप यहां तक आपको रुकने के लिए आपको सीखना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, आप यहीं कहीं निकल गए शुरुआत में, और ट्रेड फिर यहाँ तक जाता है, फिर बोलते हैं सर मैंने तो 110 पे ही बुक कर लिया, 100 पे बाय करके, पर वो तो चला गया 150 है। होता है कई लोगों के साथ में, तो वो कैसे होगा, आप कैसे ट्रेड में रुकोगे, अगर आप सीखे हुए होगे ना, तो आप कहीं ना कहीं उस ट्रेड में रुक जाओगे कि हाँ भाई इतना सारा गैप अभी और बाकी है, तो धीरे धीरे मार्केट वहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मार्केट पूरा लेवल्स पे चलता है, मैं आपको बता दूं, पूरा लेवल्स पे चलता है, ये लेवल ऐसे ब्रेक हुआ, ये हुआ, ये कितना गैप है, वो सारा क्या है, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, रीटेस्ट, सारा कुछ होता है, मतलब बहुत कुछ। अब देखो उसके अलावा जैसे एसएमसी होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये कैसे क्या काम करता है, जैसे इसमें कई सारे टूल होते हैं, एफवीजी होता है। ठीक है, एफवीजी के अलावा जैसे चौच, बॉस, आप देखते हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, है ना, ये सारे चीज होते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ओबी ऑर्डर ब्लॉक, है ना, ये वाला होता है। मतलब आप देखोगे एक जैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो मार्केट में एसएल हंटिंग होती है,
तो कैसे क्या होता है, कब क्या ट्रेड प्लान होते हैं, सारा कुछ होता है। अब आप एक छोटा-सा चीज़ देख के और उसी में एंट्री मार देते हो, तो वहाँ कहीं न कहीं फँसने का चांसेस होते हैं। इसलिए मार्केट में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने आज के लेवल्स बता दिए, थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया, ठीक है? और आगे कल मिलते हैं, जैसा कुछ होगा वो अपन देखते हैं और मार्केट जैसा कोई नया कुछ होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा, है ना? अपना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।